ठाकुर जी की माला जी की सेवा करते हैं और जिस प्रकार से एक पुष्प पहले सुई में पुरवा, फिर दूसरा पुष्प, तीसरा पुष्प, चौथा पुष्प, ऐसे जब यह सूत्र में, यह जीवन एक सूत्र है और यह जीवन के सूत्र में जब एक के बाद एक पुष्प हम पिरोते हैं और जब जीवन का अंत होता है, इसका फल क्या है? यह भागवत सप्ताह का श्रवण करने का फल क्या है कि जब एक के बाद एक यह पुष्प की माला जब सिद्ध होगी और जब पुष्प की माला सिद्ध होकर और पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को अर्पण की जाएगी, तब हमारी सेवा उनके चरणों में स्वीकार होगी। उनकी सेवा करना ही साधन है और उनकी प्राप्ति होना ही फल है। वही साधन है और वही फल है। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत जी एक ऐसे साधन हैं कि जहां कलिकाल से जीव को बाहर कैसे निकलना और बाहर निकलकर और प्रभु की प्राप्ति कैसे जीव कर सकता है, वह मार्ग श्रीमद् भागवत जी बताते हैं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। जो कलिकाल में एक प्रकाशमान होकर और एक राह जीव को दिखाता है, वह श्रीमद् भागवत जी है। श्रीमद् भागवत जी के इस ज्ञान यज्ञ में जब हम सभी यहां उपस्थित होकर जिस प्रकार यह सप्ताह यज्ञ है, श्रीमद् भागवत जी को 7 दिन में समझना, उसका गुणानुवाद करना असंभव है, परंतु इस 7 दिन में यह 7 दिन परीक्षित के पास थे और यह 7 दिन हमारे पास है। सोमवार से लेकर रविवार तक वही 7 दिन है और इसी 7 दिन में हमें घूमना है और यही 7 दिन में, यही सप्ताह में हम किस प्रकार से भगवद भक्ति, भगवद सत्संग कर सकते हैं, वह यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ हमको समझाता है। अष्टादश पुराण में श्रीमद् भागवत जी को महापुराण तिलक रूप माना है। मद्वयम भद्वयम चैव बत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पुरा विदुः। जो अष्टादश पुराण है, मत्स्य पुराण, मार्कंड्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि जो अष्टादश पुराण है, वह सब पुराणों में श्रीमद् भागवत जी को तिलक स्वरूप माना है, मुख्य माना है। श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैश्वनानाम धनम। पुराणों में तिलक है और हम सभी वैष्णव जनों का वह धन है। और जो श्रीमद् भागवत जी का नित्यतम पाठ करता है, नित्यतम वांचन करता है, नित्यतम श्रवण करता है, भजे जिज्ञासुरात्मनः, वह जिज्ञासु प्रभु की प्राप्ति करने योग्य बनता है। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने भी श्रीमद् भागवत जी में जो गूढ़ अर्थ थे, श्री गोसाई जी आप उस पर विस्तार करते हैं कि श्रीमद् भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण। और कैसे प्रकाशित किया? तो श्री भागवत पीयूष समुद्र मंथनक्षम, श्रीमद् भागवत जी रूपी इस समुद्र में से उसका मंथन करके और जो उसमें नवनीत था वह आपने इस जग को बताया है। श्री महाप्रभु जी की उसी परंपरा में जहां श्री महाप्रभु जी ने भी जहां जहां श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया है, जहां जहां आप विराज कर, कहीं वृक्ष के नीचे, कहीं सरोवर के तट पर, कहीं वन में, अलग अलग जगह श्री महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया है। शरदनाथ दासचरण आप आज्ञा करते हैं कि कहां कहां
कितने बैठक जी, कहाँ कहाँ श्री महाप्रभु जी ने पारायण किया, कितने आपके वैष्णव, तो कौन सी जगह हैं, तो इसका विस्तार श्री गोसाई जी ताजचरण आप करते हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने जहाँ जहाँ पारायण किया है उसे हम बैठक जी कहते हैं। और वहीं बैठक जी पर जाकर जब हम झारी चरण स्पर्श करते हैं, अभी किसी ने बात की कि आप बैठक जी कब पधार रहे हो, तो बैठक जी पर जाकर जब हम वह स्थल पर जहाँ श्री आचार्य चरण ने श्रीमद् भागवत का वांचन किया है, सप्ताह का आपने पारायण किया है, वह स्थान अति पवित्र है कि जहाँ श्री प्रभु की वह लीलाओं का विस्तार आपने स्वयं के मुखारविंद से किया है। एक प्रश्न अगर पूछें कि हम सब जो उपस्थित हैं, हम सब कौन हैं, यह प्रश्न अगर पूछा जाए कि हम कौन हैं, तो हम कौन हैं? हम वैष्णव हैं। हम गले में क्या धारण करते हैं? तो हम गले में कंठी धारण करते हैं। मस्तक पर क्या धारण करते हैं? तो मस्तक पर हम तिलक धारण करते हैं। हम क्या उच्चारण करते हैं? तो हम अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हैं। हम क्या करते हैं? कार्य में क्या करते हैं? तो कार्य में हम प्रभु की सेवा करते हैं। शास्त्र कहता है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतद् पशुभिः समानाम्। आहार भोजन आदि हम लेते हैं, निद्रा भी हमको चाहिए। तो जो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतद् पशुभिः समानाम्, तो जो क्रिया पशु पक्षियां भी करते हैं वह भी क्रिया हम भी करते हैं। पर हमें अलग क्या चीज बनाती है? तो हमें अलग धर्मो ही एको अधिको विशेष धर्मे नहीं न पशु भी समान। धर्म एक ऐसी चीज है कि जो हमें पशु पक्षियों से अलग हमें मानव बनाती है। और धर्मेण ही न पशु भी समान। और अगर जीवन में धर्म न हो तो फिर जीवन पशुवत हो जाता है। तो धर्म कैसा? तो व्याख्या करते हैं धारयति इति धर्म। जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। शास्त्र 4 प्रकार कहता है कि 4 प्रकार है। सबसे पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। शास्त्र 4 पुरुषार्थ बताता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक लौकिक पुरुषार्थ है, परंतु पुष्टि 4 पुरुषार्थ कौन से? लौकिक पुरुषार्थ धर्म, हम मानव धर्म को पालन करते हैं, वो हमारा धर्म है। हम कमाते हैं, धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो अर्थ है। अलग अलग हमारी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति करते हैं, वह काम है। और मोक्ष, जब हरि शरण होंगे तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये लौकिक पुरुषार्थ है। परंतु श्री आचार्य चरण कहते हैं कि लौकिक पुरुषार्थ से कई अलग, जब पुष्टि जीव पुष्टि पुरुषोत्तम के शरण में आता है तो उसका ये 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, श्री आचार्य चरण आप बताते हैं कि पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मोऽर्थो हरिरेवहि कामो हरे धृतक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेद्रुवम्। पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम, हमारा धर्म क्या है? तो पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम, श्री हरि का दास बन के रहना वो हमारा धर्म है। अर्थो हरिरेवहि, अर्थ क्या है? धन संपत्ति कमाना वह अर्थ है, वो लौकिक में अर्थ है। परंतु पुष्टि जीव के लिए यह धन धर्म ही ते पायो, जा धन को मुनि जप तप खोजत वेद हु पार न पायो, यह धन धर्म ही ते पायो। वह अर्थ, अर्थो हरिरेवहि, हरि स्वयं ही अर्थ। हमारे सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी? तो वह स्वयं श्री कृष्ण है। अर्थो हरिरेवहि कामो हरे धृतक्षैव, कामना क्या? लौकिक में कामना होगी, मुझे यहां तक पहुंचना है, मुझे
मुझे ये गाड़ी लेनी है, मुझे वो घर लेना है, मुझे वो प्रमोशन चाहिए, बहुत सारी लौकिक कामनाएं रहती हैं। परंतु अलौकिक कामना क्या? अलौकिक कामना कि श्री हरि का दास, हरि का सेवक बन के हमेशा मैं रहूं, वो अलौकिक कामना है। कामो हरे धृतक्षैव मोक्ष कृष्ण से चेद्रुम। और जो मोक्ष यानी मुक्ति देने वाला है वही स्वयं आ जाए तो फिर मुक्ति की चिंता नहीं है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह 4 पुरुषार्थ हैं। और अलौकिक पुरुषार्थ को जो मानकर रहता है, उसको उसका अनुसरण कर जो चलता है, वही सच्चा पुष्टि जीव है।